मीडिया नहीं, कोई मीडिया के सामने ये नहीं नाम हटेगा। बताइए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, ये अपनी डिबेट भटक चुकी थी, किसानों के मुद्दे पे पहुंच गया। ये केंद्र सरकार का काम था। चुनाव विधानसभा के हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर जो कार्य हमारा प्रशासन से हो सकता है, उस कार्य पे इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 वर्ष से मैं ये देख रहा हूँ, जिन गली मोहल्लों में जो भी समस्याएं उस समय थी, आज भी व्याप्त हैं। लोगों ने इसके लिए आंदोलन भी किए, लोगों ने इसके लिए कई बार विधायक जी से कहा, व्यक्तिगत रूप से मिलके, भाई जैसे जनता ने आपको चुना है, अब जनता नहीं घूमेगी, ये आपका काम है कि आप हमारी स्थानीय समस्याओं का समाधान करें। बरुआ सागर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर आज भी नल का पानी नहीं पहुंचता। अब ये स्थानीय नेताओं का काम तो है नहीं कि हम नगरपालिका प्रशासन से कराएं या हम अपने किसी ग्राम समाज के प्रधान को पकड़ें। ये काम जल संस्थान का है, काम बिजली विभाग के हैं। तो जो भी काम ऐसे हैं, इनकी शिकायतें कई बार हम लोग लेकर विधायक जी के पास पहुंचे। तो क्या विधायक जी इस चीज़ की सुनवाई नहीं करते? देखिए, जैसा कि नेता कभी मना तो करता नहीं है, आश्वासन मिलता है। इतनी मीठी भाषा में आश्वासन मिलता था यहाँ लोगों को, लोग बताते थे। हम पहुँचे, मतलब मैं व्यक्तिगत नहीं पहुँचा, लेकिन लोग पहुँचे। जो लोग आके बताते हैं, बातों से ऐसा लगता है जैसे बस केवल अगले हफ्ते ही समस्या का समाधान होने वाला हो। लेकिन आज भी इतनी, अब आप जाइए जैन मंदिर लाइन में घूमिए, आप थाना क्षेत्र बरुआ सागर जहाँ थाना है, थाना क्षेत्र में घूमिए। हमारा पुलिस प्रशासन सुबह से मैं देखता हूँ बाल्टियाँ लेके घूमता है पानी के लिए, अपनी ड्यूटी समय से नहीं कर पाते हैं। मैं उनके पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो कुछ कहेंगे नहीं अपने मुँह से कि हमें यहाँ क्या कष्ट है, ठीक है। और इसके अलावा फिर होता क्या है, हम लोगों को टैंकर पकड़ा दिए जाते। जब हम लोग एक हफ्ते महीना भर चिल्लाएंगे चीखेंगे, एक टैंकर पकड़ा दिया जाएगा हमको। चलिए, जवाब देंगे। पीछे से आवाज़ आ रही थी कि हम इस चीज़ का जवाब देंगे, तो जवाब हम सुनना चाहेंगे। जहाँ तक माननीय विधायक जी की बात हुई है कि विकास कार्य नहीं किए, हम आपको अगर उंगलियों में विकास कार्य गिनाएंगे, कंपनी बाग से तिलाथा तक चौड़ा रोड देने वाले माननीय राजीव सिंह जी, तेंदुल को पुल देने वाले माननीय राजीव सिंह यहाँ जी। बात चल रही थी बरुआ सागर के अंदर पानी के मुद्दे पानी के लिए माननीय राजीव सिंह पारिच्छा जी ने लगातार 2.5 महीने टैंकर, हम लोगों ने खुद कार्यकर्ताओं ने टैंकरों पर बैठ के हर मोहल्ले में टैंकर बांटे हैं। अब हमारे माननीय विधायक जी कितनी बड़ी परियोजना लेके आए हैं, जो तिलथा में प्लांट बन रहा है, हर जगह टंकी बनाई जा रही हैं। इनका काम केवल विरोध करना है। इन्हें अगर कोई काम होता है, अब टंकी जल्दी तो बन जाएगी नहीं, उसका जितनी टाइम लिमिट होगी वो उतना टाइम लेगी। अगर कोई तुमने पहले काम नहीं किया है तो वो एक बार में, या आप सोचो कि 2 महीने में हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। कोरोना काल के 2 साल हमारे खराब हुए हैं। मार्च में पानी की समस्या दूर होनी थी। अब कोरोना काल में हमारे मोदी जी, योगी जी वैक्सीन लगाते रहे, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते रहे और लोगों की सुरक्षा मुहैया कराते रहे। अब इसमें 1 साल का विलम्ब है, अगले मार्च में ये सारे पानी के काम धरातल। इनका कहना है कि बरुआ सागर में एक इलाका ऐसा है जहाँ 4 साल से नल नहीं आए, तो 4 साल से नल नहीं आए तो फिर ये कैसा विकास है? वहाँ पे बूस्टर डोज की समस्या है, वहाँ पे बूस्टर लगाए जाने हैं। अब चूंकि यहाँ की लाइन कई विगत 3-4 साल से चौक थी, उसको पहले किसी ने खुलवाया था, उस पर काम हुआ, अभी हुआ था 2-3 महीने पहले, कुछ घरों तक पानी पहुँचे थे और फिर उसके बाद फिर वो नहीं चढ़ पाए थे। अब इसमें नल जल योजना में दोबारा से उसका वो बदला जाना है और जल्दी उस पर पानी पहुँचेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। व्यापारियों की मुख्य समस्या थी कि उनकी लूटपाट ना हो। तो यहाँ जो सापा के समय पे जो रास्ता में लूट हो जाती थी, व्यापारियों, जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे या समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़ा बदमाश होता था, वही इसका सबसे बड़ा नेता कहलाता था। उत्तर प्रदेश में पूरे में लाइन ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या थी। जब जहाँ व्यापारी आया, यहाँ उगाई करने आया, तो उसके रास्ते में पैसे छोड़ जाते थे। यहाँ के व्यापारी हमने देखे हैं कि कई हमारे यहाँ जाना, यहाँ बस स्टैंड से है तो बैठते थे कंपनी बाग। बीजेपी के आने से गुंडाराज खत्म हो गया। बीजेपी के आने से गुंडाराज खत्म हो गया। राजीव सिंह पारिच्छा ने तो यहाँ जो भी गुंडा, उसको सबको ट्रेन पे ठिकाने कर दिया, और जो भी बदमाश लोग घूम रहे हैं सब जेल के अंदर हो गए। बीजेपी के आने से गुंडाराज खत्म हो गया। हम जवाब देंगे। ऐसा है कि हम झांसी व्यापार मंडल
के अध्यक्ष हैं। और इस नाते से आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी समाजवादी पार्टी में क्राइम थे उससे कई गुना, चौथे गुना और 5 गुना ज़्यादा अब क्राइम हो गए हैं। लूट अब ज़्यादा हो रही हैं। भैया अभी महाराज ने एक बात कही है कि गुंडों की पार्टी है और उन्हें कही 5 साल से कोई लूट बांटे। आप थाने में जाकर चेक करा लीजिए। अभी 1 साल पहले यहाँ लूट हुई थी अंजनी माता, तो वो क्या मतलब वहाँ था सपा सरकार थी क्या? अभी तो बीजेपी सरकार थी ना। 5 साल में कितने आप थाने में जाके गिराव उठा लीजिए, कम से कम 5 लूट तो बरुआ क्षेत्र में हुई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? गलत है। सपा के गुंडे अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो वो पाक साफ हो गए हैं, वो गुंडे नहीं हैं अब। अभी इनका ही समाजवादी पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, हर काम में शामिल हैं, वो पाक साफ हैं, वो गुंडे नहीं हैं, ये सीख रहे हैं। मतलब कौन से विधायक? इनका जो वर्मा जी विधायक थे, अभी जो वर्मा जी विधायक थे, उन्होंने एक लिख के कहा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो चंदे का पैसा है वो अपने चुनाव खर्च में कर रहे हैं बीजेपी वाले। और ये अभी हम आपको नेट इतना बड़ा आरोप चुनाव खर्च में जो चंदे का पैसा है, कौन से चंदे का बात कर रहे हैं? ये जो मंदिर चंदा जो राम मंदिर हत्यारे लोगों को उस पे चंदे पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। इनने हम कार सेवकों को, हम कोठारी बंधुओं को गोली चलवाई है। जी हमें सफाई देंगे राम मंदिर के चंदे की। इनने गोली चलवाई है। 500 साल इनने राम मंदिर पर आदमी को बेवकूफ बनाया है। तो किस आरोप लगा रहे हो? जब चंदा नहीं दे सकते हो तो किस आरोप लगा सकते हो आप? कैसे? इनने हत्यारे हैं, इन लोगों ने गोली चलवाई है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को पालन करने वाली है। और जो राम मंदिर का मुद्दा है वो जो है ऐतिहासिक है। अभी तक जो 50, 60, 100, 150 सालों में नहीं हुआ था, वो योगी जी की सरकार में आज जो कारगर हो रहा है। रही क्षेत्रीय समस्या, यहाँ बिजली की समस्या ऐसी थी कि सपा शासन में जो 300 यूनिट की बात करते हैं ये सपा वाले फ्री की, यहाँ लाल तार जलते थे इनके शासन में, तब इनके दिमाग में नहीं आई कि हमें जनता को फ्री देना है। वोल्टेज तो दे नहीं पाए नगर, आज वर्तमान में देखिए वोल्टेज की समस्या नगर में समाप्त हो गई है। बिजली मंत्री जो हमारे हैं, इतने आज तक के इतिहास में यहाँ जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इतने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगे। 70 साल में भी ट्रांसफार्मर बाकायदा बैरिकेटिंग है उसकी, जानवर अंदर नहीं जा सकता है विकास के लिए। और क्या, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले, भगवान राम को मान रहे हैं, गलत कभी ना करते हैं और न करेंगे। राम मंदिर बनवाया, भाजपा शासन में राम मंदिर बना, जो कभी नहीं हुआ वो राम मंदिर विकास हुआ। क्या नाम? शशिकांत। कितना विकास भाजपा शासन ने कर दिया? किसे विधायक चुनेंगे इस बार बबीना से? ऐसा है, भाजपा ने विकास नहीं किया है, भाजपा ने सिर्फ बर्बाद किया है। भाजपा शासन में अपने लोगों को ही भला किया है। भाजपा शासन ने सिर्फ अपने लोगों का भला किया है और किसी का भला नहीं किया। ये बोल रहा है राम के नाम पे वोट मांगना अच्छा है। राम जेठमलानी ने राम के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। इनके ही नेता थे भाजपा के, और कोई नहीं था। इनके नेता थे भाजपा के। कौन से नेता थे? राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। इनने माफी मंगवाई अपने नेता से। आज तक राम के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी 2008 से लेकर 2009 के बीच में। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, इनने कभी माफी मंगवाई? वोट मांगना तो अच्छी बात है, इनने माफी मंगवाई अपने नेता से खुद। अच्छा, अभी एक नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को जेल लाएंगे। इतना बड़ा घमंड है, भगवान को राम के लाल जी हैं, इनकी हिम्मत है, भगवान को ले लाए, भगवान को ये लाए। हम तो नहीं कहते हैं, हम तो नहीं कहते भगवान को लाए। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, सीता राम सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब भाई हैं। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने के जवाब इसका दंड भगवान देंगे, इसका दंड भगवान देंगे कि कह रहे भगवान को हम लाए हैं। इतनी हिम्मत, ये बहुत एक्चुअली में भगवान राम जो है सनातन धर्म के, सारे देश के, सारे सृष्टि के हैं भगवान राम। मगर जब हाई कोर्ट का निर्णय आया उस समय माननीय मुलायम सिंह जी यादव मुसलमान भाइयों के साथ गए थे कि ये आपका गलत निर्णय हो गया है, कहाँ हैं आप भगवान राम के साथ? उन्होंने कहा आप जाके सुप्रीम कोर्ट अपील करिए। वहाँ जाके आज इतना पेंडिंग होगा कि आज 10 साल 20 साल पे मंदिर जो है आज बनने में लेट अति भी होगा। तो ये लोग भगवान राम जब देखो, जब राम की और देशभक्त उसकी होने लगी, सनातन धर्म की पूजा होने लगी, तो आज अखिलेश यादव मंदिर घूमने लगे हैं। ये कहाँ की नीति हो गई? अब मंदिर 5 साल अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए।
अंदर वो तो कहते हम हिंदू धर्म जानते नहीं है, काल्पनिक है, ये कहते थे यार, काल्पनिक है, काल्पनिक मानते हैं। शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पे, ओरछा में 2 बार आए, अखिलेश जी होटल में रुक के चले गए, राम राजा के दर्शन करने नहीं गए थे। फिर जब सत्ता चली गई तब उन्हें याद आए राम राजा। कब्रिस्तान बनाने वाली पार्टी है जिनने कब्रिस्तान बनाई है। सपा जो है राम मंदिर बना सकते, कब्रिस्तान बना सकते। ये डिबेट बस मैं चाहूंगा शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए 1 मिनट के लिए। दोनों पार्टियां जो है एक जंग का रूप लेंगी। हेलो